हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। हेलो बच्चों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। जो चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे हम लोग पॉलिनोमियल्स का, और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 किया था एनसीईआरटी की किताब से। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन से ले लेते हैं। पहला में है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एट पहला नंबर में है x इक्वल टू 0, सेकेंड में है x इक्वल टू -1 एंड थर्ड में क्या चीज़ है x इक्वल टू 2। यही क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों। मान लिया कि px एक पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू f 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो अब हम क्या करेंगे कि x के जगह पर 0 पुट करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बस यही है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। x का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, 0, -1 और 2। बस अलग अलग से हम लोग को इस पॉलिनोमियल में पुट करके x की जगह उसका वैल्यू पुट करके हम लोगों को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेना है। तो हम लोग p 0 करके निकालते हैं। 0 दैट मीन्स x का वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं, तब क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0² मतलब 0 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो 3 हमारा आंसर हो गया। अब सेकेंड वाले में क्या था, x इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 के लिए क्या करेंगे, p -1 निकालेंगे। p -1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की जगह पे -1 माइनस 4x² है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 ये हो गया। अब इसको हम लोग फिर से ये कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 5 इंटू -1 दैट इज़ 5 इंटू 1 5 होगा, और माइनस का साइन है तो माइनस देना पड़ेगा। -4 इंटू -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर तो 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस साइन है तो माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होने से पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन है तो 4 इंटू 1 हो गया तो 4 हो गया प्लस 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और माइनस का साइन रहेगा 9 -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब नंबर 3 में क्या है, x इक्वल टू 2 है इसका वैल्यू। ठीक है, x इक्वल टू 2 वैल्यू पर अब हम लोग को निकालना है, तो p2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो p2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स के बदले में 2 पुट कर देना है, माइनस 4 इंटू एक्स के बदले में 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है ना। अब इक्वल टू क्या करेंगे, 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4 4 4 चौका 16। ठीक है, 16 हो गया प्लस 3। ओके, तो 10 प्लस 3। अब ये प्लस वाला पहले करेंगे। बॉडमास रूल का हम लोग हर जगह ख्याल रखेंगे बच्चों, प्लस माइनस में बिल्कुल से इसको ध्यान देना पड़ेगा कि प्लस है तो पहले प्लस का काम करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो 10 प्लस में है और प्लस में 3 है तो 13 हो गया। 13 माइनस 16 दैट इज़ -3 आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये कितना सिंपल सा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। पॉलिनोमियल में अलग अलग एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, उसी से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि क्या होगा पॉलिनोमियल्स का ये जो दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या होगा। तो अलग अलग हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल क्या है, py।
पी वाई एक पॉलिनोमियल है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ठीक है। पी वाई मतलब वाई एक वेरिएबल लिया हुआ है, वाई एक्स की जगह पे, या कुछ भी हम लोग वेरिएबल ले ही सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल हो गया पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। अब इसमें हम लोग को फाइंड करना है, पी ज़ीरो निकालना है, पी वन निकालना है एंड पी टू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पी ज़ीरो निकालेंगे। पी ज़ीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे, तो ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस वन। अब ज़ीरो का स्क्वायर तो ज़ीरो ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन, दैट इज आंसर इज़ वन, ठीक है ना। तो ये हो गया, पी ज़ीरो में वन आएगा वैल्यू। अब पी वन में क्या वैल्यू आने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो y की जगह पे वन पुट कर दिए, तो वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, दैट इज वन स्क्वायर वन होगा माइनस वन प्लस वन, दैट इज प्लस प्लस ये टू हो जाएगा, टू माइनस वन इक्वल टू वन आंसर, ठीक है ना। तो कितना इजी सा है ये, तो कुछ तो है ही नहीं इस प्रॉब्लम में। और हम लोग कॉन्सेप्ट से भी रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर एक एक नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस में भी अगर आ सकता है तो हम लोग फट से हम लोग कर सकते हैं। तो P2 है तो y की जगह पे 2 पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस वन इक्वल टू 2 टू जा 4 माइनस 2 प्लस वन, दैट इज 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आंसर, ठीक है। तो ये 2 का वन तो हम लोगों ने कर दिया। उसी तरह से बाकी भी ये पॉलिनोमियल्स है जो कि आप इजीली बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो कोई सा भी एक जो डिफ़िकल्ट टाइप का हो उसको हम लोग, डिफ़िकल्ट तो है ही नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। और इसमें एक और हम लोग ये लास्ट वाला कर ले रहे हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये दिया हुआ है। तब पी ज़ीरो क्या हो जाएगा, पी ज़ीरो हो जाएगा ज़ीरो माइनस वन इंटू ज़ीरो प्लस वन, यही हो जाएगा। तो ज़ीरो माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू ज़ीरो प्लस वन, वन हो जाएगा। तब क्या होगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन होगा, लेकिन साइन का हम लोग को ख्याल रखना है तो माइनस होगा, ठीक है, माइनस आंसर हो गया। अब पी वन निकालना है, पी वन निकालना है, तब क्या होगा, एक्स की जगह वन पुट कर दिए, वन माइनस वन इंटू वन प्लस वन, तो वन माइनस वन ज़ीरो इंटू वन प्लस वन टू, तो ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो होगा, आंसर हो गया। उसी तरह से P2 निकालना है, तो P2 भी हम लोग उसी तरह से निकाल लेंगे। P2 क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 पुट कर दिए, तो 2 माइनस वन इंटू 2 प्लस वन, ठीक है ना बच्चों। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। 2 माइनस वन वन इंटू 2 प्लस वन, दैट इज़ 3, तो आंसर इज़ 3, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन था नंबर 2 वाला, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। 2.2 एक्सरसाइज का ये 2 नंबर वाला हम लोगों ने देख लिया कि कैसे बनाएंगे। अब थर्ड नंबर स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर में क्या है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। थर्ड में था बच्चों, देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। अब बोल रहा है ना कि जो दिया हुआ है एक्स का वैल्यू वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये पता करना है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है कि कोई भी जो वेरिएबल रहा पॉलिनोमियल में, उस वेरिएबल का किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाए। तो सर्टेन वैल्यू जो होगा वेरिएबल का उसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल से हम लोग अभी क्लियर कर ले रहे हैं। जो थर्ड नंबर वाला है फर्स्ट का, इसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू
3x+1। ओके, और x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू है -1/3। ठीक है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि हम लोग को ये देखना है कि ये जो x का गिवन वैल्यू है दैट इज़ -1/3 है, तो ये जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये पता करना है। दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ कि x के इस वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो आता है कि नहीं, यही हम लोग को चेक करना है। अगर ज़ीरो आता है तो x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल या रूट भी बोलते हैं हम लोग, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, p का वैल्यू -1/3 पुट करेंगे इस इक्वेशन के लिए। तो 3 × x की जगह क्या हो जाएगा, -1/3 + 1 होगा, और 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो -1 + 1 हो जाएगा। दैट इज़ ये 0 आ गया। तो इसमें हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। देयरफॉर p -1/3 जो है, या x = -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि x = -1/3 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। उसी तरह हम लोग सेकेंड वाला भी ट्राई कर ले रहे हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन में है px = 5x - पाई। ठीक है, ये एक हमारा जो है पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है 4/5। अब ये 4/5 के लिए ये पॉलिनोमियल, ये इस वैल्यू के लिए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो चेकआउट करना है। दैट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो होता है कि नहीं, वो देखना है। तब क्या करेंगे, px की जगह पे 4/5 पुट कर देंगे, = 5 × 4/5 - पाई। ओके, तो इसमें भी देख रहे हैं हम लोग कि 5 और 5 कैंसिल हो गया, और बचा कितना, 4 - पाई। ठीक है ना। तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों, 4 - 5 आ रहा है। दैट मीन्स p 4/5 को अगर हम लोग ले रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। देयरफॉर x = 4/5 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। उसी तरह से ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वही एकदम सेम टाइप से बनेंगे। हम लोग को x का वैल्यू या फिर जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ x ही दिया हुआ है, और तो x का वैल्यू हम लोग पुट करके देख लेंगे, और पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आ गया तो वो वैल्यू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो इसमें कह रहा है फाइंड द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इसमें ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना। सॉरी, px = x + 5। ओके, दिस इज़ द पॉलिनोमियल। ओके, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमको इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम लोग, इसको ट्रायल एंड एरर से बनाने का कोशिश करेंगे। लेट x = 0, देयरफॉर p 0 बैठा देंगे, तो x के बदले में 0 + 5, ये क्या हो जाएगा, 5 आ रहा है। तो 0 इज़ नॉट द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। x का वैल्यू 0 लेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू 0 जो है वो 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का, या रूट नहीं है। अब x का वैल्यू अगर हम उसी तरह 1 ले, या 2 ले, या 3 ले, या 4 ले, तब भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि x की जगह पे 1 पुट कर रहा है तो 6 आ रहा है। 2 पुट करिएगा तो 7 आएगा, 3 बैठाइएगा तो 8 आएगा, उसी तरह 4 बैठाएंगे तो 9 आएगा। एक वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, अगर x = -5 ले लें
तब हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू -5 पे देख रहे हैं, तो -5 + 5 क्या हो जाएगा बच्चों, -5 + 5 0 होगा। तब इस केस में अगर x का वैल्यू हम लोग -5 ले रहे हैं, तब ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। देयरफॉर x = -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। एक और बात ध्यान देने वाली है बच्चों कि जिस भी पॉलिनोमियल का जितना भी डिग्री होगा ना, उतना उसका जीरो निकलेगा। डिग्री कैसे हम लोग करते हैं कि हम लोग जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें किसी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा तो उसको लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 था, तो 1 ही जीरो होगा, या रूट कह लीजिए या जीरो कह लीजिए, सेम बात है। ठीक है ना। तो 1 ही होगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, एक ही 0 आएगा। और अगर स्क्वायर में अगर दिया हुआ है, लेकिन इस पे यहाँ पे 4 नंबर में एनसीईआरटी की किताब में कोई स्क्वायर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन केस अगर स्क्वायर में दिया हो तो 2 वैल्यू आएगा, 2 रूट आएगा उसका। ओके। और ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, बाकी के प्रॉब्लम आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों। और ये बहुत ही कॉन्सेप्ट है इसमें, फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो ये पूरा ही कॉन्सेप्ट है। जो अगर नहीं भी पढ़े होंगे पहले ना, तो ये वीडियो देख करके वो पढ़ लेंगे, वो समझ जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से वीडियो देखिए और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ। इसी का चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स का ही है, तो हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।